जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मकर लग्न के व्यक्ति अर्थात कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हैं, उनका दिसंबर माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये प्रथम भाव, इसमें 10 नंबर लिखा हुआ, अर्थात यह मकर लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 दिसंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात आप अपने कर्म के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड, सिंसियर और ऑनेस्ट हैं और अपना कर्म में लगे रहते हैं। रिजल्ट की, फल की आपको कोई परवाह नहीं होती, सतत कर्म करना होता है सिर्फ। तो आपके लग्नेश शनि देवता तृतीय भाव पे गोचर कर रहे, अच्छी स्थिति है और शनि देवता अब 28 नवंबर से ही मार्गी चल रहे हैं। तो शनि देवता 28 नवंबर को ही मार्गी हो जाएंगे, तो आपको शनि देवता का बहुत बढ़िया फल मिलेगा। शनि देवता तीसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी स्थिति है और शनि देवता आपको अपने प्रयासों में सफलता दिलाएंगे। हालांकि शनि देवता का रिजल्ट धीरे धीरे आता है क्योंकि स्वस्थ प्लैनेट है ये, और लेकिन आप पहले से प्रयास कर रहे हैं सिंसियरिटी के साथ, तो आपको शनि देवता का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और शनि देवता द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको डिसिप्लिन बने रहना अपनी वाणी में, और आपको शनि देवता संयमित वाणी से धन की प्राप्ति कराएंगे। यदि आप फैमिली के बिजनेस में हैं या परिवारजनों के साथ बिजनेस करते हैं तो आपके एसेट में धीरे धीरे शनि देवता वृद्धि कराएंगे और आप अपने प्रयासों के थ्रू धन जुटाने में सफल होंगे। फिर आप ध्यान दीजिए, ज्यादातर 3 ग्रह मंगल, सूर्य और शुक्र देवता और पीछे से बुध देवता भी 6 तारीख को यहां आ जाएंगे 11वें भाव पे। तो ये एक अच्छी स्थिति है धन प्राप्ति की दृष्टि से। जो आपके कर्म से आय की प्राप्ति होगी वो ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा ग्रहों का फल है वहां पे, और इच्छा पूर्ति में ये सब ग्रह आपको सहयोग करेंगे। मंगल देवता 7 तारीख को ही 12वें भाव पे आ जाएंगे और अपनी ही राशि में है, तो 7 तारीख से पहले बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और मंगल देवता आपके शुभ भाव के स्वामी हैं, तो अच्छी इनकम के थ्रू आपको सुख की प्राप्ति होगी। और जब 12वें भाव पे गोचर करेंगे तो आपको सुख के साधनों पे खर्च करने का मौका मिलेगा। अपने लग्जरीज आइटम को बढ़ाने के लिए आप कुछ उस पर खर्च कर सकते हैं, या कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए जिसके लिए आप पहले से प्रयास कर रहे हैं, कोई फ्लैट खरीद रहे हैं, कोई मकान खरीद रहे हैं, कोई जमीन खरीद रहे हैं, तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। वहां पे आपका खर्चा संभावित है। या डोमेस्टिक मैटर्स में कुछ खर्च आप कर सकते हैं जिससे आपको सुख की प्राप्ति हो। मंगल देवता का रिजल्ट इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी होगा क्योंकि 11वें भाव के स्वामी हैं, तो यहां जब गोचर करेंगे तो इन्वेस्टमेंट का पर्पस होगा और उससे आपको अच्छे आय की प्राप्ति होगी। और खर्चा दूसरे बातों पे भी हो सकता है, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन पे आपका खर्च हो सकता है या किसी कठिन सब्जेक्ट में खर्च हो सकता है। और फिर सूर्य देवता आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, 16 तारीख से पहले यही गोचर कर रहे हैं, तो सूर्य देवता को आपको रिजल्ट अचानक से मिलेगा क्योंकि अष्टमेश है, अप्स एंड डाउन्स वाला भाव है, तो अचानक से आपको किसी लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, अच्छे इनकम की प्राप्ति हो जाएगी, छिपे हुए धन अचानक से निकल के आपके सामने आ जाएंगे। तो इस तरह का सूर्य देवता का रिजल्ट होगा। और सूर्य देवता 12वें भाव पे 16 तारीख से गोचर करेंगे, तो यह आपका बाहर से संबंध बनाने के लिए, परमानेंट सेटलमेंट के लिए भी बढ़िया है। आप बाहर के लिए प्रयास कर रहे हैं, पीआर के लिए प्रयास कर रहे हैं, वीसा के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपको सूर्य देवता का सहयोग मिलेगा। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं तो वहां भी आपको सफलता मिलेगी। अचानक से आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं कि समय और अवसर के अनुसार आप अपनी चीज़ों की कीमतों को बढ़ा देते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, तो वो भी इस समय संभव हो पाएगा। कोई ट्रांसफर या पोस्टिंग का मामला होगा, सरकारी विभाग है या प्राइवेट विभाग है, तो उच्च अधिकारियों से आप यदि संपर्क करेंगे उनके थ्रू आपको ट्रांसफर पोस्टिंग मिल सकता है। ये फेवरेबल समय होगा। और फिर शुक्र देवता
20 तारीख से पहले पहले आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और फिर 20 तारीख से 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो 12वें भाव पे शुक्र देवता का गोचर अच्छा होगा, बढ़िया रहता है, विलासिता के साधनों पे खर्च होता है, अच्छी स्लीपिंग होती है और समय बिताने का अपने लाइफ पार्टनर के साथ समय मिलता है। फिर शुक्र देवता 20 तारीख से पहले पहले 11वें भाव पे गोचर करेंगे और कर्म भाव के स्वामी हैं, साथ में लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, मतलब केंद्र और त्रिकोण दोनों भाव के स्वामी है, मतलब विशेष योग कारक होते हैं आपके लिए शुक्र देवता। तो विशेष योग कारक हैं, आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे, धन की प्राप्ति कराएंगे, आपके काम धंधे से आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। और जब शुक्र देवता 12वें भाव पे 20 तारीख से गोचर करेंगे तो आपके विलासिता के साधनों पे आप खर्च कर सकते हैं, सुख की प्राप्ति हो सकती है, कोई विदेश यात्रा हो सकती है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेश की यात्रा कर सकते हैं, थोड़ा लग्जूरियस लाइफ जी सकते हैं या लग्जरी लाइफ के साधनों पे खर्च कर सकते हैं। और फिर बुध देवता जो कि 6 तारीख से पहले पहले आपके शुभ भाव, बुध देवता जो कि 6 तारीख से पहले पहले कर्म भाव पे गोचर कर रहे हैं, कर्म का रिजल्ट है। फिर वहां से निकल करके 6 तारीख से 11वें भाव पे गोचर करेंगे और आपके 6ठे भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी है, मतलब कर्म क्षेत्र में आपको अपॉर्चुनिटीज आएगी, भाग्य का साथ मिलेगा और कोई लंबी यात्रा भी हो सकती है कर्म के सिलसिले में, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, पिता का सहयोग मिल सकता है, गुरुजनों का सहयोग मिल सकता है, हायर एजुकेशन में कुछ सफलता मिल सकती है, नौकरी में कुछ सफलता मिल सकती है। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के थ्रू, यदि उनके ओरिजिनल लेटर चार्ट के हिसाब से कोई पॉजिटिव योग आ गया होगा तो नौकरी की भी प्राप्ति हो सकती है, भाग्य का पूरा साथ होगा। और बुध देवता आपको अच्छी इनकम कराएंगे। फिर 29 तारीख से 12वें भाव पे गोचर करेंगे, तो ऑलमोस्ट पूरे महीने ये 11वें भाव पे है, इच्छा पूर्ति भाव पे और बड़ी इनकम के भाव पे हैं। अब बृहस्पति देवता आपके 5 तारीख से पहले पहले सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो सप्तम भाव पे गोचर करते हुए आपको सहयोग कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी को मजबूत कर रहे हैं और कम्युनिकेशन को मजबूत कर रहे हैं और साथ में आपके लाभ भाव को भी वृद्धि दे रहे हैं। लेकिन 5 तारीख से 6ठे भाव पे आ जाएंगे और आपको 6ठे भाव के थ्रू रिजल्ट देंगे। रिजल्ट कहाँ का देंगे? तो 12वें भाव का देंगे। और कहाँ का देंगे? तो आपको फिर तृतीय भाव का रिजल्ट देंगे। तो तृतीय भाव और 12वें भाव का जब संयोग होगा 6ठे भाव से, तो नौकरी के सिलसिले में बाहर जाने का योग बन जाएगा। कुछ खर्च होगा इन सब बातों पे। पीआर वीजा के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको वहां पे खर्च के थ्रू सफलता मिल जाएगी, निगोशिएशंस के थ्रू सफलता मिल सकती है। थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। जो सीनियर सिटीजन है उनको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, बल्कि इस लग्न के व्यक्तियों को स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है इस महीने। और बृहस्पति देवता वक्री चल रहे हैं, इसलिए विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है। वक्री ग्रह स्वास्थ्य में कोई रिलीफ नहीं देते, बाकी मामलों में स्पीड से रिजल्ट देते हैं। आपके रुके हुए काम को पूरा कराएंगे, जो पीछे छूट गया होगा बृहस्पति देवता आपको रिकॉल करवाएंगे। आप ध्यान देंगे तो वो काम पूरा हो जाएगा आपका। बृहस्पति देवता अपॉर्चुनिटीज देते हैं। तो कुल मिला के इस महीने का गोचर आपके लिए बहुत ही सुखद है। और जब चंद्र देवता 6ठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव पे गोचर कर रहे होते हैं, उन दिनों का ध्यान देना होता है। चंद्र देवता मिथुन राशि में 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं 6 और 7 तारीख को, तो इन दिनों आपको किसी से अनावश्यक वाद विवाद से नहीं उलझना है। सीनियर सिटीजन है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। फिर 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं चंद्र देवता 11 और 12 तारीख को, तो इन दिनों आपको कोई नेगेटिव न्यूज मिल सकता है, मन दुखी हो सकता है, मन में नेगेटिविटी आ सकती है। तो ऐसा यदि आप महसूस करें तो शिव जी के मंदिर में जा करके दूध से जल से उनका अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। और चंद्र देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 20, 21 और 22 तारीख को, तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, कोई हायर एजुकेशन पे खर्च हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट पे खर्च हो सकता है। तो इन सब बातों के कारण बजट असंतुलित हो सकता है, तो आप अपने बजट का ध्यान रखिए। कोई बाहर की यात्रा भी हो सकती है, विदेश की यात्रा या
देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की भी यात्रा हो सकती है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या ज्योतिष के माध्यम से समाधान चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप इसके लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।